जब भी कभी 11 से 15 मार्च वाला हफ्ता आता है तो मैं बिल्कुल अतीत में चला जाता हूँ और 24 साल उस घटना को हो चुके हैं जो 2001 में घटित हुई थी। एक ऐसी घटना जिसने भारत की क्रिकेट को बदला, भारत में स्पोर्ट्स कल्चर को बदला और भारत के समाज को भी प्रभावित किया अपने अपने तरीके से। यह घटना है ईडन गार्डन कोलकाता, 11 से 15 मार्च, दूसरा टेस्ट मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। पहला टेस्ट मैच भारत मुंबई में हार चुका है और दूसरे टेस्ट मैच में भी भारत हार की कगार पर है। पहले 2 दिन के खेल के बाद, 11 और 12 के खेल के बाद, और लगता है कि भारत फॉलो ऑन भी करेगा और पारी से इस टेस्ट मैच को हारेगा या श्रृंखला भी हारेगा। और पता नहीं इसके बाद क्या होगा, ये कहना मुश्किल था। लेकिन 11 और 12 स्ट्रगल और फिर 13 की सुबह आती है। वीवीएस लक्ष्मण थोड़ी बहुत फॉर्म दिखाते हैं और थोड़ी बहुत फाइट करते हैं, लेकिन फॉलो ऑन नहीं बचा पाते हैं और उसके बाद भारत को दोबारा खेलना पड़ता है और भारत 13 मार्च की शाम तक एक रिकवरी की तरफ दिखाता है। और फिर 14 मार्च का दिन आता है जब कोई विकेट दिन भर में नहीं गिरता। द्रविड़ और लक्ष्मण को 3 नंबर पे दूसरी पारी में इसलिए भेजा गया था क्योंकि पहली पारी में उन्होंने धैर्य और तकनीक दिखाई थी। सिडनी में 167 कर चुके थे इसी अटैक के खिलाफ कुछ समय पहले और पहले इनिंग्स के भी टॉप स्कोरर थे। तो ये मास्टर स्ट्रोक था कि द्रविड़ जो लगातार स्ट्रगल कर रहे थे शेन वॉर्न पर, उनको नंबर 6 पर भेजा और लक्ष्मण जो कि अच्छा कर रहे थे उनको नंबर 3 पे भेजा। और इन दोनों ने जो पार्टनरशिप की, उस पार्टनरशिप ने भारत की टेस्ट क्रिकेट का इतिहास बदल दिया। फॉलो ऑन करते समय लग रहा था कि भारत तीसरे दिन तक टेस्ट मैच को ले जा पाएगा, लेकिन तीसरे दिन संघर्ष हुआ, चौथे दिन भारत ने पाला बदल दिया और 5वें दिन तो चमत्कार ही हो गया क्योंकि लक्ष्य इतना बड़ा नहीं था और समय इतना नहीं था कि शायद भारत एक रिजल्ट के लिए खेल पाता। लेकिन सौरव गांगुली की एग्रेसिव कप्तानी ने इसे भी मुमकिन किया और भारत ने एक नामुमकिन को मुमकिन में बदल दिया। हम लोग बहुत छोटे थे और हमारी परीक्षाएं चल रही थी, हमें याद है, और 13 मार्च की वो शाम हमें याद है जब 14 मार्च से जो परीक्षाएं हमारी होने वाली थी उसको लेकर हम तैयारी कर रहे थे। हम 3 दोस्त बाज़ार गए और जब हमने शाम का स्कोर कार्ड देखा तो हमें लगा कि चलो ठीक है, कुछ रिकवरी हो रही है, कल तो हारना ही है। लेकिन 14 मार्च हमारी परीक्षाएं होती रही, इंग्लिश का एग्ज़ाम था मुझे याद है, और दिन भर वो होता रहा जो कि पहले कभी नहीं हुआ था, पहले किसी ने नहीं सोचा था। और ये पूरी जो प्रोसेस थी, जो पूरी जो चीज़ें हो रही थी, ये हमारी पढ़ाई, हमारे बचपन और हमारी परीक्षाओं के पैरेलल चल रही थी और हमें बिल्कुल स्कोर कार्ड का पता नहीं होता था। लेकिन जब वापस शाम में हम लोग घर आते थे, टीवी ऑन करते थे, तो लगता था कि ये हो क्या रहा है। और 13 की शाम को भी हमने यही महसूस किया, 14 की शाम को भी हमें यकीन नहीं हुआ था कि ऐसा कुछ हो रहा है, इतिहास इस तरह से बदल रहा है। और 15 की शाम मुझे अच्छे से याद है जब हम आए और रास्ते में ही सभी जगहों पर शोर शराबा हो रहा था, तो हमें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो टेस्ट मैच भारत फॉलो ऑन कर रहा था हमारी परीक्षाओं के बीच में, परीक्षा शुरू होने से थोड़े समय पहले, 1-2 दिन पहले, वो टेस्ट मैच हमारी परीक्षाओं के साथ साथ भारत ने भी इस परीक्षा को पास कर लिया है। तो ये यादें और ये जो मेमोरीज़ हैं वो कभी नहीं जाती। जब भी ये हफ्ता आता है तो 24 साल पुरानी बात हो गई है और अभी भी लगता है कि ये कल की ही घटना है और हम लोग परीक्षाएं दे रहे हैं और परीक्षाओं के पैरेलल में भारत ऑस्ट्रेलिया को फॉलो ऑन के बाद हराकर इतिहास लिख रहा है। उसके बाद जो हुआ ये हम सब जानते हैं, किस तरह से भारत ने कोलकाता टेस्ट मैच के बाद चेन्नई का टेस्ट मैच भी जीता और एक नई क्रिकेटिंग कल्चर की शुरुआत हुई। सौरव गांगुली की कप्तानी का दौर शुरू हुआ और गांगुली ने बाद में भारत को, जैसा कि हम सब कहते रहते हैं, लड़ना सिखाया, जीतना सिखाया। और अगर 13 मार्च और 14 मार्च और 15 मार्च 2001 ये 3 दिन अगर द्रविड़, लक्ष्मण, हरभजन और बाकी टीम की हीरोइक्स नहीं होती
तो शायद आज भारत की क्रिकेट का इतिहास ही कुछ और होता। 15 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया जीत चुका था और ऑस्ट्रेलिया के विजय रथ को भी भारत ने रोका था। तो उस समय के लिहाज से एक बहुत बड़ी घटना थी और जब तक हम लोग हैं शायद ये हफ्ता हमेशा हमें उस घटना की तरफ ले जाता रहेगा, हमें चीज़ें याद आती रहेंगी। और लाइफ के लिहाज से भी ये मैसेज देता है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा फाइट करनी चाहिए। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। अगर हम पिछड़ गए हैं तो भी वापसी कर सकते हैं, हम लोग किसी भी जगह से वापसी कर सकते हैं। कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कोई सुपर ह्यूमन नहीं है, आपसे किसी का कंपटीशन नहीं है। आप किसी से भी जीत सकते हैं, आप किसी को भी हरा सकते हैं। और अगर अपना आप बेस्ट देंगे तो ज़रूर आपके नतीजे आपके लिए होंगे। और किसी भी मकाम से, किसी भी जगह से, किसी भी पोजीशन से, सिचुएशन से हम कम बैक कर सकते हैं। और शायद इतना कुछ सोचा नहीं होगा भारत ने और द्रविड़ और लक्ष्मण ने, लेकिन वे करते चले गए और चीज़ें मुमकिन होती चली गई। उन्होंने जो जीवट, जो संघर्ष दिखाया, उसे हम अपने जीवन में भी उतार सकते हैं। और निश्चित तौर पर 13 मार्च 2001 को जब दूसरी पारी में भारत उतरा और तब से लेकर जो 3 दिन जो घटना हुई, उसे हम लोग जिंदगी भर नहीं भूल सकते हैं।